चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की ओर महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। गरीबों को 2028 तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मुफ्त अनाज वितरण को 4 साल तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसके चलते अब देश की गरीब जनता को अगले कुछ सालों तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार अब 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज देती रहेगी। फोन पे, गूगल पे और यूपीआई चलाने वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि क्यूआर कोड स्कैन करके आप पहले 2000 ही सेंड कर पाते थे, लेकिन अब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसे 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया है। कोलकाता में 50 सीनियर डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा। दरअसल आपको बता दूं, कोलकाता के आरजी कर अस्पताल कॉलेज कांड में आज एक अहम अपडेट देखने को मिला। जूनियर डॉक्टर के आंदोलन के समर्थन में 50 सीनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। इसकी वजह से भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स के प्रति पश्चिम बंगाल सरकार की बेरुखी दिखी। दरअसल शनिवार से 7 जूनियर डॉक्टर 10 मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इसमें सबसे अहम मांग सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। इसी कारण अब 50 सीनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। लोन लेने वालों के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि ईएमआई पर राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आरबीआई ने लगातार 10वीं बार रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। दरअसल आपको बता दूं, महंगी ईएमआई से अब राहत नहीं मिलने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पॉलिसी रेट्स को 6.50% पर बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में लिए गए फैसले के तहत ये घोषणा की है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 6 सदस्यों में से 5 सदस्यों ने रेपो रेट में कोई कटौती नहीं करने लिए वोट किया है। यह लगातार 10वीं बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। योगी सरकार की पहल, यूपी में 7500 छात्राएं बनेंगी एक दिन के लिए डीएम और एसपी। दरअसल आपको बता दूं, यूपी में चल रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत परिषदीय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की 7500 छात्राओं को एक दिन के लिए प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाएगा। इसके लिए हर जिले से 100 छात्राओं का चयन किया जाएगा। इसके जरिए उनमें जिम्मेदारी, आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता का विकास किया जाएगा। यूपी के लाखों कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, दिवाली के पहले 14.82 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। दरअसल आपको बता दूं, केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले बोनस मिलने की घोषणा के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार भी अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने की तैयारी कर रही है। बोनस दिए जाने से संबंधित पत्रावली वित्त विभाग तैयार कर चुका है। आपको बता दूं, राज्य सरकार की तरफ से इसी सप्ताह इसकी घोषणा कर सकती है। जानकारी के मुताबिक राज्य कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन 7000 रुपये से अधिक होगा। इसका लाभ 14.82 लाख कर्मचारियों को मिलेगा, जिसमें दैनिक वेतनभोगी और वर्क चार्ज कर्मचारी भी शामिल है। वहीं 3% तक कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता भी बढ़ सकता है। वहीं यूपी सरकार रसोई का मानदेय भी बढ़ाएंगे। जीतो तो ईवीएम ठीक, हार गए तो खराब। दरअसल आपको बता दूं, ओवैसी ने कहा कि जब जीत जाओ तो ईवीएम मशीन ठीक है और हार जाओ तो ईवीएम खराब है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में भाजपा को हारना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाई। पीएम मोदी काशी की जनता को 20 अक्टूबर को सौंपेंगे 450 करोड़ की परियोजनाएं। सीएम योगी की समीक्षा बैठक के बाद तैयारी हुई तेज। हरियाणा में बीजेपी 50 पार जीत के बाद खींचे चलाए 3 और एमएलए, समर्थन का हुआ ऐलान। दरअसल आपको बता दूं, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने एक बार फिर लठ गाड़ दी है। हरियाणा में जीत के बाद भाजपा एक बार फिर सत्ता कायम कर ली है। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। भाजपा को इस बार 48 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को 37 सीटों में ही संतोष करना पड़ा। आईएनएलडी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं 3 निर्दलीय विधायक भी चुने गए हैं। अब नतीजे के बाद तीनों निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान, राजेश जून और सावित्री जिंदल ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इस तरह हरियाणा विधानसभा में भाजपा की ताकत 51 की हो गई है। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जीत का जश्न। दरअसल आपको बता दूं, हरियाणा में बीजेपी ने जीत दर्ज करके नया रिकॉर्ड बनाया है। हरियाणा में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई पार्टी लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। पीएम मोदी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे पर मंगलवार शाम पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोगों ने हमारी सरकार ही नहीं बनाई, बल्कि ज्यादा सीटें और वोट शेयर दिया। हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर समर्थन दिया। इस जीत की गूंज दूर दूर तक जाएगी।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेरनाग के संघर्ष इलाके में आतंकवादियों ने 2 जवानों को अगवा कर लिया है, लेकिन उनमें से एक जवान किसी तरह वहां से निकलने में सफल हो गए हैं, जबकि एक अभी भी लापता है। सुरक्षा बल लापता जवान की तलाश में जुटे हुए हैं। आतंकियों ने जिस जवान का अपहरण किया है वह टेरिटोरियल आर्मी से है। भारत ने निभाया पड़ोसी धर्म, नेपाल को भेजी राहत सामग्री। दरअसल आपको बता दूं, बाढ़ और भूकंप की वजह से नेपाल के कई इलाके तबाह हो गए हैं। इसी आपदा की घड़ी में नेपाल के लिए भारत ने राहत सामग्री भेजी। नेपाल स्थित भारत की एम्बेसी ने सोमवार को नेपाल में पहली राहत खेप पहुंचाई। नेपाल में तैनात भारतीय अधिकारियों ने स्लीपिंग बैग, कंबल, तिरपाल सहित कई अन्य राहत सामग्री दी। हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी को फोन किया। पीएम मोदी ने फोन पर सैनी को बधाई दी। बता दें कि सैनी इस समय दिल्ली में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वहीं एक बड़ी खबर आ रही है इजराइल से। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम की उम्मीद में कच्चा तेल 4.5% लुढ़क कर $78 के नीचे आया है, जिसके कारण हिजबुल्लाह ने लेबनान के युद्ध विराम प्रस्ताव का समर्थन किया है। यूपी और गुजरात के बाद अब एमपी में भी ट्रेन पलटाने की साजिश। दरअसल आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और गुजरात के सूरत में रेलवे ट्रैक पर उटपटांग चीजें डालकर ट्रेन को पलटाने की साजिश होने के बाद अब ग्वालियर में भी कुछ इसी तरह की मामला सामने आया है। यहां लोहे की भारी भरकम एक चोकर फ्रेम को ग्वालियर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर बिरला नगर रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रैक पर रख दिया गया। गनीमत यही रही कि मंगलवार तड़के 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही मालगाड़ी के ड्राइवर ने इस लोहे की फ्रेम को देख लिया और समय रहते इसकी सूचना बिरला नगर स्टेशन मास्टर को देने के साथ ही कंट्रोल रूम झांसी को भी दी। इसके बाद ग्वालियर का रेलवे सुरक्षा बल, शासनिक रेलवे पुलिस और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस लोहे की फ्रेम को ट्रैक से हटाकर जब्त कर लिया। सीता स्वयंवर देख रहे लोगों को बेकाबू बुलडोजर ने रौंदा। दरअसल आपको बता दें, यूपी के भदोही में रामलीला मंचन के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ एक गांव के मैदान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला का आयोजन चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रामलीला में प्रभु श्री राम और सीता स्वयंवर का मंचन था, जिसमें सूबे के मुखिया योगी बाबा का बुलडोजर भी था, जिस कारण वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और स्वयंवर में बुलडोजर से मंच के पास जाते वक्त अचानक चालक का जेसीबी से नियंत्रण हट गया। बेकाबू जेसीबी ने झालर ट्यूब लाइट के पोल को उखाड़ते हुए बैंड बाजे के समूह को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। 15 दिनों में ही घुटनों पर आया हिजबुल्लाह। इजराइल से युद्ध विराम की अपील तो वहीं गाजा की शर्त भी छोड़ी।